क्रेनियल नर्व्स एनाटमी पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच क्रेनियल नर्व्स। पिछले 3 पार्ट्स के अंदर इन पार्ट 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, उनके टाइप, ओरिजिन, फंक्शन। पार्ट 2 के अंदर हमने इन जनरल पढ़ा था कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। और इन पार्ट 3 हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस on the basis of their functions. So I highly recommend you to check it out those videos first so that this video will be more easier to grasp and you will able to understand the topic even better. Cranial nerves की discussion करने से पहले I want to tell you about the brief and basic about how sensory information received by the brain and how motor commands are generated by the brain. Brain के अंदर mainly 2 areas present होते हैं. First is प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स जो कि सेंट्रल सल्कस से पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट सेंट्रल एरिया। वहां पर इंफॉर्मेशन जाती है, इंटरप्रेट होती है, प्रोसेसिंग होती है एंड वी आर एबल टू नो दैट इट्स दैट काइंड ऑफ सेंसेशन। वेयर इज ब्रेन के अंदर एक और एरिया होता है दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया जो कि सेंट्रल सल्कस से आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्री सेंट्रल एरिया। वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, फिर नीचे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू, मेनली कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है टू द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर नर्व्स के थ्रू जाती है इंफॉर्मेशन मसल्स को और मसल अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करती है। सरफेस रिसेप्टर से सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट होती है जिनको एफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाती है और थैलेमस एक ऐसा पार्ट होता है ब्रेन का जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रिले करती है और वहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ और ब्रेन से थैलेमस को आती है और थैलेमस से स्पाइनल कॉर्ड को जाती है। बेसिकली थैलेमस इज द रिले स्टेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन that are coming and going to the brain or the information passing between the brain and spinal cord. So sensory information जाएगी थैलेमस से एक्सोन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी प्राइमरी सेंसरी एरिया को। प्राइमरी सेंसरी एरिया में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और वहाँ से हम परसीव कर पाते हैं किसी भी टाइप की सेंसेशन को। अगर उस सेंसेशन से कोई मोटर कमांड रिक्वायर्ड है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी टू द प्राइमरी मोटर एरिया। वहाँ मोटर कमांड जनरेट होगा और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू पहले इंफॉर्मेशन जाएगी थैलेमस को, थैलेमस से जाएगी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी मोटर न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन से कमांड जाएंगे मसल्स को, जहाँ पर मसल्स अप्रोप्रिएटली रिएक्ट करेगी, अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्स शो करेगी। तो ये तो बात हो गई कि सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस और जनरेट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी क्रेनियल नर्व इन डिटेल। सो फर्स्ट इज ओल्फैक्टरी नर्व। ये सेंसरी टाइप की नर्व होती है। इस नर्व का अपना कोई इंडिविजुअल न्यूक्लियस नहीं होता है, बिकॉज अगर हम इस नर्व को ट्रैक करें, इसके कोर्स को देखें, तो हमें इसके ट्रैक्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब एक स्ट्रक्चर होता है इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि स्मेल के सिग्नल्स को रिसीव करता है फ्रॉम नोज थ्रू ओल्फैक्टरी नर्व, वहाँ पर प्रोसेस करता है और हेल्प करता है टू डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट ऑर्डर्स। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है ओल्फैक्टरी बल्ब को। दूसरे सेंसरी सिस्टम्स के जैसे ऑल्फैक्टरी पाथवे सबसे पहले थैलेमस के पास नहीं जाता है, ये जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब को। वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है स्मेल सिग्नल्स की, फिर इंफॉर्मेशन जाती है टू द ब्रेन रीजन जहाँ पर सेंसरी इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज होगी और वी रेस्पॉन्ड टू देयर ऑर्डर्स। बेसिकली ऑल्फैक्टरी बल्ब ही मेन प्रोसेसिंग सेंटर होता है स्मेल का। देयरफॉर देयर इज नो इंडिविजुअल और स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन दिस नर्व। और इसके फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है स्पेशल विसरल एफरेंट। टर्म्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इन प्रीवियस पार्ट्स, सो प्लीज चेक इट आउट दैट। सो फंक्शन होता है ऑल्फैक्टरी नर्व का दैट इज स्मेल। तो सेकंड नर्व इज ऑप्टिक नर्व। ये भी सेंसरी ही होती है, इसका भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर इसके कोर्स और इस नर्व के कोर्स की बात करें, इसको ट्रैक किया जाए तो इसके पाथवे के अंदर हमें ये मिलेगा कि इंफॉर्मेशन थैलेमस को जाने के बाद जाती है टू द लेटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस थैलेमस में ही प्रेजेंट होता है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए रिले स्टेशन के जैसे एक्ट करता है। ऑप्टिक नर्व से सिग्नल्स जाते हैं फ्रॉम आईज टू द
लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर विच हेल्प अस टू सी। और इसके फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर आता है स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। अब why there is special visceral efferent in olfactory nerve and why there is special somatic efferent in optic nerve? For this I want you to check it out part 2, that is functional component of cranial nerves, जहाँ पर बहुत easy language में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है कि एक जगह visceral यूज हो रहा है और एक जगह somatic, and it's really interesting to know this, so please check it out. So function is sight. Next cranial nerve is oculomotor nerve, जो कि मोटर नर्व होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है दैट इज ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलते हैं और मसल्स को सप्लाई करते हैं। इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो फर्स्ट इज जनरल सोमेटिक इफरेंट, मींस स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगे, दैट इज आई मसल्स को सप्लाई करेंगे विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट्स। देन देर इज जनरल विसरल इफरेंट, ये भी मसल्स को ही सप्लाई करेंगे लेकिन ऑर्गन की मसल्स को सप्लाई करेंगे, दैट इज स्प्रिंक्टर मसल्स and ciliary muscles which are responsible for pupil reflexes. And then there is general somatic afferent. Now question should arise that why afferent? It is a motor nerve. So here it is, का प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो वो मोटर नर्व ही है जो कि आई मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बट इस नर्व के अंदर एक सेंसरी कंपोनेंट भी होता है जो कि प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प करता है। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन पार्ट 3, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व्स एट दिस टाइमिंग, सो प्लीज चेक इट आउट। देयरफॉर इट इज कम अंडर जनरल सोमेटिक एफरेंट। अगर हम ऊपर डिस्कस की हुई नर्व्स की बात करें तो इसके अंदर स्पेशल इसीलिए है बिकॉज दे आर ओनली वर्किंग एज अ सेंसरी कंपोनेंट, बट यहाँ पर जनरल सोमेटिक एफरेंट है बिकॉज ये सेंसरी भी वर्क कर रहा है और मोटर भी कर रहा है। सो इट इज another reason why there is general somatic afferent and there is special visceral और special somatic afferent. So वो proprioception में help करता है, मीन feedback provide करता है about the position and the movement of the muscles of eye to the brain. Next is trochlear nerve, जो कि प्योर मोटर नर्व होती है। इसके अंदर ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज जनरल सोमेटिक इफरेंट जो कि आई मसल्स को सप्लाई करता है, दैट इज सुपीरियर ऑब्लिक, एंड द अनदर कंपोनेंट इज जनरल सोमेटिक एफरेंट जो कि प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व, ये मिक्स्ड नर्व है तो इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस होंगे, दैट इज मोटर न्यूक्लियस एंड सेंसरी न्यूक्लियस। मोटर न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर आता है ब्रेकियल इफरेंट एंड स्पेशल विसरल इफरेंट। मींस ब्रेकियल इफरेंट का मतलब होता है, अगर टर्म ब्रेकियल की बात करें तो ये रिलेटेड होता है ब्रेकियल आर्चेस का, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के अंदर जो कि इवेंचुअली डेवलप होगा इनटू मसल्स एंड नर्व्स इन द head and neck. And efferent means nerve that carry signals away from the central nervous system to the muscles. Therefore it is considered into somatic visceral efferent क्योंकि head and neck region की muscles जो है वो उस brachial arches से develop होती है और mostly facial muscles जो है वो autonomic functions पर based होती है, means emotions के साथ facial expressions change होते हैं, therefore they are considered under special visceral इफरेंट। सो ये कंपोनेंट हेल्प करता है और सप्लाई करता है मैस्टिकेशन मसल्स को, मैंडिबल के मूवमेंट को। एंड देन देयर आर 3 सेंसरी न्यूक्लियस जिसमें होता है मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस, जिनका फंक्शनल कंपोनेंट होता है जनरल सोमेटिक एफरेंट, मींस जो कि एक्सट्रोसेप्शन और प्रोप्रियोसेप्शन जैसी सेंसेशंस को रिसीव करते हैं। तो बेसिकली टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन जैसी सेंसेशंस को फेशियल रीजन्स की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्रेन को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट इज एब्ड्यूसेंट नर्व जो कि प्योर मोटर नर्व होती है। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर होता है एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। इसके फंक्शनल कंपोनेंट में आता है फर्स्ट इज जनरल सोमेटिक इफरेंट जो कि लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेटरोलाइबल मूवमेंट। एंड देयर इज अनदर कंपोनेंट दैट इज जनरल सोमेटिक इफरेंट जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन लेके जाता है फ्रॉम द मसल्स ऑफ आई, gives feedback about the movement and the position of the eye to the brain. नेक्स्ट इज फेशियल नर्व, ये एक मिक्स्ड नर्व होती है। इसके अंदर दोनों टाइप के न्यूक्लियस होंगे, फर्स्ट इज मोटर न्यूक्लियस जिसका फंक्शनल कंपोनेंट होता है
ब्रेकियल इफरेंट एंड स्पेशल विसरल इफरेंट जो कि फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है। देन देयर इज ट्रैक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियस जो कि सेंसरी न्यूक्लियस होता है, जो कि स्पेशल विसरल एफरेंट के साथ साथ जनरल विसरल एफरेंट की सेंसेशन को भी रिसीव करता है। बट फेशियल नर्व के केस में इट रिसीव्स स्पेशल विसरल एफरेंट जो कि टेस्ट सेंसेशन को रिसीव करता है फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग। देन देयर इज सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये एक इफरेंट टाइप का न्यूक्लियस होता है और मोटर न्यूक्लियस होता है जो कि ग्लैंड्स को सप्लाई करता है, दैट इज सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो कि सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती है। ये नर्व फाइबर्स इन ग्लैंड्स को सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करने के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। देन देयर इज लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस जिसका फंक्शनल कंपोनेंट जनरल विसरल इफरेंट आता है, ये secretomotor होता है to the lacrimal glands, nasal glands and palatal glands, and there is another component as well that is general somatic afferent जो कि इन सब स्ट्रक्चर से proprioceptive sensations को ब्रेन की तरफ लेकर जाता है। देन नेक्स्ट इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो कि प्योर सेंसरी नर्व होती है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। फर्स्ट इज कॉक्लियर न्यूक्लियस विच आर 2 इन नंबर। ये स्पेशल सोमेटिक एफरेंट होते हैं, मीन्स इनका सिर्फ प्योर सेंसरी वर्क ही होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग सेंसेशंस के अंदर। एंड देन देयर इज अनदर न्यूक्लियस विच इज वेस्टिबुलर न्यूक्लियस विच आर 4 इन नंबर। इसका भी कंपोनेंट स्पेशल सोमेटिक एफरेंट ही होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेड इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग सेंसेशंस। नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये एक मिक्स्ड नर्व होती है। इसके अंदर भी मोटर और सेंसरी न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट इज एम्बिगुअस न्यूक्लियस जिसका फंक्शनल कंपोनेंट होता है ब्रेकियल इफरेंट एंड सोमेटिक विसरल इफरेंट जो कि लैरिंग्स के एलिवेशन को करने के लिए बेसिकली फेरिंग्स के अराउंड जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करता है और हेड एंड नेक के रीजन के मसल्स को सप्लाई करता है, वहां पर मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये भी एक मोटर न्यूक्लियस ही होता है, दैट इज जनरल विसरल efferent functional component which is secretomotor to parotid gland, means parotid gland को secretions करने के लिए information और signals provide करता है। and then there is tractus solitarius nucleus जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर दोनों विसरल एफरेंट सेंसेशन होती है, दैट इज स्पेशल एंड जनरल। स्पेशल के अंदर बात करें तो टेस्ट सेंसेशन रिसीव करता है फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग, और जनरल विसरल एफरेंट की बात करें तो ये फेरिंग्स और म्यूकस मेम्ब्रेन और पोस्टीरियर टंग से सेंसेशंस को रिसीव करता है। नेक्स्ट इज वेगस नर्व अलोंग विद दैट क्रीनियल पार्ट ऑफ क्रीनियल नर्व, एसेसरी नर्व। 11th नर्व के दो पार्ट होते हैं, जो स्पाइनल पार्ट होता है वो 11th क्रेनियल नर्व होती है। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेगस नर्व एंड अलोंग विद दैट क्रेनियल पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व 11th। ये एक मिक्स्ड नर्व होती है। तो अगर मोटर न्यूक्लियस की बात करें तो फर्स्ट इज एम्बिगुअस न्यूक्लियस whose functional component is brachial efferent और sensory visceral efferent जिसके अंदर आता है पैलेटल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व और वेगस डॉर्सल न्यूक्लियस जिसके अंदर दो फंक्शनल कंपोनेंट मिल सकते हैं। फर्स्ट इज जनरल विसरल इफरेंट, मींस मोटर नेचर का है और ब्रोंकियल ट्री और गट को क्रीशंस करने के लिए और उनके मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड इनहिबिटरी टू हार्ट, इसका मतलब ये है तो ये न्यूक्लियस प्राइमरली पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स सेंड करता है टू द लंग्स, हार्ट एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स which helps to regulate involuntary functions like slowing the heart rate, promoting digestion, controlling other automatic bodily processes etc. और इसके साथ साथ जनरल विसरल एफरेंट भी होते हैं, मींस इन्हीं ऑर्गन से सेंसेशंस को रिसीव करता है। देन देयर इज अनदर न्यूक्लियस दैट इज ट्रैक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियस जिसके अंदर दो कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट है स्पेशल विसरल एफरेंट जो कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशंस को रिसीव करता है। देन देयर इज जनरल सोमेटिक एफरेंट जो कि एक्सटर्नल ईयर की स्किन से सेंसेशंस को रिसीव करता है थ्रू क्रेनियल पार्ट ऑफ 11th क्रेनियल नर्व। ऊपर वाले फंक्शंस की बात करें तो ये सब 10th क्रेनियल नर्व के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एंड दिस जनरल सोमेटिक एफरेंट is the function of the cranial part of 11th cranial nerve. Next and 11th cranial nerve is spinal accessory nerve जो कि प्योर मोटर नर्व होती है। इसका न्यूक्लियस की बात करें तो वो होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व। ये ब्रेकियल इफरेंट और स्पेशल विसरल एफरेंट इसका फंक्शनल कंपोनेंट होता है, मींस
सिर्फ हेड एंड नेक रीजन की मसल्स को सप्लाई करेगा, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ट्रेपीजियस मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो कि नेक मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरीली, और ट्रेपीजियस मसल जो कि स्कैपुलर मूवमेंट्स सच एज एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन उसके लिए हेल्पफुल होती है, तो उनको सप्लाई करता है। एंड द लास्ट इज हाइपोग्लोसल नर्व जो कि मोटर नर्व होती है, इसके अंदर हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर इसके फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो फर्स्ट इज जनरल सोमेटिक इफरेंट जो कि टंग की मसल्स को सप्लाई करता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टंग मूवमेंट्स। एंड देन देयर इज जनरल सोमेटिक एफरेंट जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस लेता है फ्रॉम द टंग, गिव अस अवेयरनेस अबाउट द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ टंग। So I think it is the most simplest explanation of all cranial nerves altogether. All you have to do is कि आपको पता करना है कि मोटर न्यूक्लियस कौन से हैं और सेंसरी न्यूक्लियस कौन से हैं। ये पता करने से वी कैन रिलेट इट विद द फंक्शनल कंपोनेंट, और फंक्शनल कंपोनेंट से हमें याद आ सकता है कि उस क्रेनियल नर्व का मेजर फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम इंडिविजुअल नर्व के बारे में, उसके कोर्स के बारे में, ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड ईच क्रेनियल नर्व इंडिविजुअली। और ये ही है आज के वीडियो के डिस्कशन का हमारा स्नैपशॉट। यू कैन रीड इट आउट अगेन। Thank you. Also, if you want notes of these topics or any of the subjects mentioned here, you can DM me on my Instagram ID, that is snapshot_learning। इन नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।